उमंग सिंगार का सरकार पर हमला, बांग्लादेश में तख्तापलट की आहट। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाए जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर। लश्कर संस्थापक आमिर हमजा पर जानलेवा हमला। मंत्री शाह को उषा ठाकुर का समर्थन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंदौर प्रेस क्लब में संवाददाताओं से चर्चा में सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राजवाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक को दिखावा बताते हुए पूछा कि इससे इंदौर को क्या ठोस लाभ मिला। सिंगार ने आरोप लगाया है कि यह केवल प्रचार की राजनीति है और जनता के पैसे की बर्बादी है। सिंगार ने मंत्री विजय शाह से जुड़े मामले की एसआईटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा, जांच टीम में उन्हीं अफसरों को रखा गया है जो पहले विजय शाह के अधीन थे। साथ ही उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट के टेंडर को लेकर तुर्की से जुड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से ठेका रद्द करने की मांग की है। बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार अब खुद संकट में घिरती नजर आ रही है। सेना और अंतरिम सरकार के बीच खींचतान खुलकर सामने आ रही है। आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान ने अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को सीधे चुनाव की चेतावनी दी है। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी वह अब खुद विरोध के घेरे में है। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर विदेशी एजेंसी की कठपुतली होने के आरोप लग रहे हैं। देश में अब तक कोई आम चुनाव नहीं हो पाया है, जिससे जन आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। अब सेना प्रमुख वकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक जनरल वकार ने मीटिंग में स्पष्ट कहा है कि यूनुस जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा करें, नहीं तो स्थिति सेना के नियंत्रण में जाएगी। सेना प्रमुख की सबसे बड़ी चिंता विदेशी हस्तक्षेप को लेकर है, जिसे वे देश की संप्रभुता के लिए खतरा मानते। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेना यह भी आशंका जता रही है कि यूनुस सरकार की निष्क्रियता के कारण देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। राज्य मदरसा बोर्ड ने फैसला लिया है कि हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को अब मदरसा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस फैसले का मकसद छात्रों को सेना के पराक्रम और आतंक के खिलाफ देश की सख्त नीति से परिचय कराना है। उत्तराखंड में अब मदरसे के छात्र सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। राज्य मदरसा शिक्षा परिषद ने ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है। 6 मई को भारतीय वायुसेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पीओके के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए थे। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामुन कासिम ने यह कहा है कि फैसला बच्चों को सेना के बलिदान और पराक्रम से परिचय कराने के लिए लिया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि उत्तराखंड सैन्य धाम है, यहाँ के बच्चे सेना की गाथाएं जरूर जानें। इस फैसले को उत्तराखंड सरकार और सेना से जुड़े संगठन का भी समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के सह संस्थापक आमिर हमजा पर हमला हुआ है। लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें हमजा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हाजिफ सईद का करीबी माने जाने वाला आमिर फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। सैफुल्लाह की मौत होने के बाद पाकिस्तान में आतंक के एक और चेहरे पर वार हुआ है। लश्कर का सह संस्थापक और हाफिज सईद का साथी आमिर हमजा लाहौर में अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार बना। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला आतंकी गुटों की आपसी रंजिश का नतीजा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब
उन्हीं पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और इंदौर से विधायक उषा ठाकुर का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त यह बयान दिया गया वे भी मंच पर मौजूद थी और उन्हें कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं सुनाई दिया है। मंत्री विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने 14 मई को इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निगरानी संभाल ली है। मंच पर मौजूद इंदौर विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता उषा ठाकुर ने कहा है कि उस समय माइक और स्पीकर की व्यवस्था ऐसी थी कि विजय शाह के शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं दिए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस विवाद को जुबान फिसलने का मामला बताया और कहा है कि यह जानबूझकर किया गया अपमान नहीं था। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।